आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यहाँ 3 शब्द हैं, 3 वर्ड्स हैं, पार्टनर, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म। तो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ए और बी 2 पर्सन्स हैं जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फर्नीचर का बिजनेस है जिसका नाम उन्होंने रखा है ए बी फर्नीचर्स। तो यहाँ पर ए और बी जो 2 पर्सन्स हैं, इन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं। इन 2 पर्सन्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो रिलेशन है, इस रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप कहते हैं। और इन्होंने जो एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम ए बी फर्नीचर्स है, इसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की सेक्शन 4 के अनुसार साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा या उन सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो आइए इस डेफिनेशन को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप की सबसे पहली ज़रूरत जो है, पहली रिक्वायरमेंट जो है कि यहाँ कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप मिनिमम 2 लोगों में होती है। दूसरी बात है एग्रीमेंट। जब लोग 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में पहले से चीज़ों को लेकर सहमति होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा है लॉफुल बिजनेस। जो भी बिजनेस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इलीगल काम के लिए पार्टनरशिप मान्य नहीं होगी। चौथी बात है प्रॉफिट शेयरिंग। अगर लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पर्पस है कि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और जब प्रॉफिट कमाएंगे तो उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए उनमें पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग की बात होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो बिजनेस है वो या तो वो सभी मिलकर भी चला सकते हैं या उन सबकी सहमति से कोई एक व्यक्ति भी उसे ऑपरेट कर सकता है। अब पार्टनर कौन हो सकता है और कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। पार्टनर बनने के लिए व्यक्ति में कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता होनी चाहिए, किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। तो इन 3 प्रकार के लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है। पहला है माइनर। कोई भी माइनर व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है। इसी तरह अनसाउंड माइंड का पर्सन, अस्वस्थ मस्तिष्क का कोई व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य नहीं है, इसलिए वो पार्टनर भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कानून, किसी नियम के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति भी पार्टनर नहीं बन सकता है। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है। अब पार्टनरशिप की एक विशेषता हमने देखी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो रिटन ही हो। अब अगर वो एग्रीमेंट रिटन है, उस रिटन एग्रीमेंट को, उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये पार्टनरशिप डीड सारे पार्टनर्स द्वारा साइंड होती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट। इस पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें होती हैं, पार्टनरशिप से संबंधित हर चीज़ उनके बारे में उस पार्टनरशिप डीड में दी होती है, जैसे कि पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, फर्म का नाम, एड्रेस, फर्म का नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन, बिजनेस कब स्टार्ट किया जाएगा या उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने समय के लिए पार्टनरशिप होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात हो सकती है उसमें।
कौन कितने पैसे लगाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर्स बिजनेस में पैसे लगाएंगे या बिजनेस से पैसे विड्रॉ करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा, इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बातें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें पहले से डिसाइडेड होता है, उसमें से दिखाया जाता है कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है उसको कोई सैलरी कमीशन इस तरह की चीज़ें देना चाहें तो वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार होंगे, उनके दायित्व क्या क्या हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स, कब कोई नया पार्टनर आने के समय या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने के समय गुडविल का वैल्यूएशन क्या होगा, उसका मेथड क्या होगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट ऑपरेशन, जो पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट है वो कौन ऑपरेट करेगा, कैसे ऑपरेट होगा, क्या वो सभी लोगों के सिग्नेचर से होगा या कोई एक पर्सन उसे ऑपरेट करेगा। इसी तरह डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने पर कैसे उसका सेटलमेंट किया जाएगा, ये चीज़ें भी पार्टनरशिप डीड में होती हैं। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होने पर उसका सेटलमेंट कैसे। अब ये पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है, इसे बनाना कंपलसरी नहीं है, पर इसका महत्व क्या है, ये क्यों बनाया जाता है। तो इसमें दो विशेषताएं हैं। एक तो ये है कि ये इसमें सारे पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ मेंशन की जाती हैं। दूसरा ये है कि कोई भी डिस्प्यूट होने पर, पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होने पर पार्टनरशिप डीड से काफ़ी मदद मिलती है कि उसका सेटलमेंट किस तरह किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है ये बताती हैं कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी तो नहीं है लेकिन एसेंशियल है, वांछित है, इसको बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है और पार्टनरशिप डीड के बिना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाता है, उस केस में कोई भी डिस्प्यूट होने पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स हैं, जो गाइडेंस है, उसे फॉलो किया जाता है। अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है या पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं बताया गया है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट हमेशा इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया गया है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी है, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं कर रही है। इसी तरह पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई एडिशनल पैसा दिया है, लोन दिया है, तो उस पार्टनर को उस लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है। तो अगर ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन है तो जो पार्टनरशिप डीड में बताया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा।